Hi guys, I'm back with a new video. आज की वीडियो में I'll try to dub एक एनिमे कैरेक्टर को गेस करना है कौन है. Wake, wake. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. I am the ghost of Uchiha. हेलो एवरीवन। मास्टर क्लास जो कहते हैं वो मास्टर से कोई क्लास लेना है। अब मास्टर तो मैं हूँ नहीं अपनी फील्ड में, लेकिन होना चाहती हूँ ज़रूर। एंड इट्स अ जर्नी। यस, आप सब को पता है, अगर आपको एक्टिंग अच्छी लगती है, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, यू नो दैट इट इज़ ऑलवेज अ प्रोसेस। तो एक्टिंग की बात करें तो इफ़ यू डिसाइड दैट यू वांट टू बी एन एक्टर, तो क्या क्या करना है, व्हाट ऑल यू शुड डू कि ये बात सच हो जाए। यू नो, हलवा नहीं है मैं बोल रही हूँ। एक्टर बनना एकदम इजी नहीं है, लेकिन जो आपके मन में है और आप बनना चाहते हैं, दैट्स एक्सेलेंट। यू नो, आप बिलीव हमेशा कीजिए कि आप कर सकते हो समथिंग। तो मैं आपको मेरी एग्जांपल में बताती हूँ कि कैसा हुआ मेरे साथ। क्योंकि मैं पढ़ाई में तो मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ मैं, लेकिन अभी तक तो इंजीनियरिंग के साथ मैंने कुछ किया नहीं है। नो प्रॉब्लम, कोई रिग्रेट नहीं है। कभी कभार तो मैं सेट पे अगर लाइट बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो मैं कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ, लेकिन उसके अलावा फ्रैंकली स्पीकिंग इंजीनियरिंग के साथ मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन नारायण सेन हाँ बोल रहा है, ओके। एनीवे, तो क्या हुआ था मेरे साथ, जब मैं 17 साल की थी मेरा मॉडलिंग शुरू हुआ था। आई हैड स्टार्टेड मॉडलिंग इन बॉम्बे, और वहाँ पे तभी मैं डिस्कवर हो गई थी, मैं और रवीना टंडन एक्चुअली, फॉर एन एड फॉर सनसिल्क शैम्पू, और वो मेरी दोस्त है, अब तक मेरी दोस्त है। एंड दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड ऑफ। तो वो एज अ इट वाज जस्ट लाइक अ पॉकेट मनी जो बोलते हैं। जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रही थी, पॉकेट मनी के तौर पे मॉडलिंग अच्छा था। लेकिन उसके अलावा जब मैंने डिसाइड किया था कि मॉडलिंग मुझे करना है, और भी करना है मॉडलिंग, क्या करना था मुझे उसके बारे में, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। एक तो फोटोग्राफ्स, हाँ मैं सब आई विल गो थ्रू जो क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, मॉडलिंग, एक्टिंग, डबिंग, जो सारी चीज़ें मैं एक एक करके मैं बताऊंगी। ओके, सो मॉडलिंग के लिए मैंने क्या किया, यू हैव टू गेट अ गुड फोटोशूट। ओके, अच्छा फोटोशूट लेना है, आप राइट एज, यू हैव टू बी एट द राइट एज कि आपको पता चले कि यू विल बी एबल टू डू डिफरेंट रोल्स। ये नहीं कि 18 साल में कोई आके मुझसे पूछे आप 25 साल के किसी की माँ बन जाए। दैट इज़ नॉट द वे यू डू इट, बट you need to know कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है एट दैट पॉइंट। सो फॉर मॉडलिंग दैट इज़ व्हाट यू डू, फोटोग्राफ्स लेना है, और फिर जाके जैसे कि हम लोग कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाते हैं फॉर एक्टिंग ऑल्सो, you keep going to other क्या बोलते हैं उनको, द जो कोऑर्डिनेटर्स, मॉडल कोऑर्डिनेटर्स, उनके पास जाके फोटोग्राफ्स देना है, दिस दैट, एंड देन यू वेट एंड सी। अगर एक्टिंग की बात करें तो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड टेल सबको, थिएटर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, छोटा मोटा भी कुछ हो, लेकिन थिएटर में अगर आप काम करो, जैसे कि इवन इफ इट्स कॉलेज थिएटर, इफ इट इज़ स्कूल में कुछ करो, कॉलेज में कुछ करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप लोगों के सामने डरे नहीं, स्टेज फ्राइट ना हो। फिर तो कैमरा क्या चीज़ है यार, कैमरा के पीछे तो बस एक ही आदमी खड़ा है ना, मैक्सिमम 2, तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, बट थिएटर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट ऑलवेज हैज़ बिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी ज़िंदगी का। तो मैं आपसे कहती हूँ, आई टेल यू, मैं थोड़ा बहुत आपको मेरी लाइफ स्टोरी के बारे में भी बताऊँ। यस, कैसे शुरुआत हुई, ये स्टोरी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी। ओके, आई हैड नेवर प्लान टू बी एन एक्टर। हाँ, जब मैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में थी, मेरी शादी हो गई थी जब मैं 20 साल की थी, और मैं गई यूके, आई वेंट टू द यूके, जहाँ पे मेरे हस्बैंड थे। तो वहाँ पे मैं एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी एज अ होस्टेस,
इंजीनियरिंग में मुझे काम नहीं करना था, तो मैंने डिसाइड किया अरे और क्या, मुझे लोग अच्छे लगते हैं, तो लेट मी वर्क इन अ रेस्टोरेंट। में वहाँ पे रेस्टोरेंट में काम करने लगी जहाँ पे बहुत सारे फेमस पीपल जैसे हॉलीवुड स्टार्स और पॉप स्टार्स सब लोग आते थे उस रेस्टोरेंट में। तो मैं तो 21 साल की थी, 2021, सबको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, सो आफ्टर दैट वहाँ पे जब मैं काम कर रही थी, वहाँ पे भी एक मॉडल एजेंसी ने मुझे दे आर टेकिंग मी ऑन देयर बुक्स, और एक कॉल आया था उनको एक कास्टिंग डायरेक्टर से वहाँ पे कि हम एक इंडियन लड़की के लिए कास्ट कर रहे हैं, जो कि एक फ्रेंच फिल्म है जहाँ पे वो डाउरी सिस्टम के बारे में ये बहू को जलाना, ये वो एंड ऑल ऑफ दैट। सो दे सेड आपके पास कोई है? तो इन्होंने कहा कि नहीं, एक लड़की है, पता नहीं वो एक्टिंग करती है कि नहीं, क्योंकि मैंने कुछ एक्टिंग के बारे में बोला नहीं था। बॉम्बे में मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली थी, मैंने स्कूल में एक्टिंग की थी, एक चूहा का रोल किया था फर्स्ट मैंने 4th स्टैंडर्ड में। हाँ, दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू एक्टिंग, तो वो किया था। लेकिन उसके बाद मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। व्हेन आई वाज 10-12 इयर्स ओल्ड, एक थोड़ा सा एमेच्योर थिएटर किया था बस। तो मैं गई इस ऑडिशन के लिए जहाँ पे बहुत सारे ट्रेन्ड एक्ट्रेसेस थे ऑलरेडी फॉर द सेम रोल, एंड ये मेरी पहली ऑडिशन थी। ओके, बहुत ही गंभीर किस्म की रोल थी, एंड इट वाज अ सीरियस रोल। एंड ऑडिशन के लिए 2 सीन्स थे जो काफ़ी सीरियस सीन्स थे। सेकेंड सीन में मुझे ब्रेक डाउन होना था। आई वॉज सपोज टू ब्रेक डाउन एंड क्राई एंड बेग फॉर हेल्प टू द अदर एक्टर। तो मैं अंदर गई अपनी साड़ी वाड़ी में, एंड जेनिफर जाफरी जो कि है सईद जाफरी, आई डोंट नो इफ़ यू ऑल रिमेंबर सईद जाफरी, द लेट सईद जाफरी एक्टर था, हिज वाइफ, शी वाज द कास्टिंग डायरेक्टर। और उन्होंने कहा ठीक है, कितने साल से एक्टिंग कर रही हो? तो मैंने कहा मैम ये मेरा पहला ऑडिशन है। तो उसने बोला अच्छा चलो ठीक है। और मेरी पहले जो लड़कियां गई थी मुझे सुनने में आया कि दे वर सेइंग अरे हमें सिर्फ 10 मिनट मिले थे ये कैरेक्टर को इम्बाइब करने के लिए, हम लोग पढ़ के जाएंगे, रीडिंग करके जाएंगे। तो मुझे ये पता नहीं था, आई गॉट द स्क्रिप्ट, मैं उन्हें पढ़ा था। एंड जब जेनिफर ने कहा चलो ठीक है आप बैठ जाओ, हम लोग रीडिंग करेंगे, मैंने कहा नहीं मैम, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं हेलो ऑल द वंस हु हैव जॉइंड अगेन, मैं एक्ट करना चाहती हूँ ये सीन आपके लिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ओके यू कैन यूज़ द स्पेस, ठीक है स्क्रिप्ट ले लो। तो मैंने कहा नहीं मुझे स्क्रिप्ट नहीं लेना है, मैंने मेमोराइज़ किया है। तो उसने कहा तुमने दोनों सीन्स मेमोराइज़ किया है? मैंने बोला जितना कि मैं कर सकती थी। थैंकफुली इंजीनियरिंग में थैंकफुली वो रट मारना मैं सीख लिया था इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते। बट वो दो सीन्स एनीवे मैंने एक्ट किया उनके सामने। और दूसरे सीन में जहाँ पे मुझे ब्रेक डाउन होना था, पूरा ब्रेक डाउन क्राइंग, और उनकी हेल्प मांगना चाहती थी मैं, वो हुआ एट द एंड ऑफ द सीन। आई वॉज एक्चुअली क्राइंग। एक बात अभी मैं बोल सकती हूँ, आज तक 28 साल के बाद मैं ग्लिसरीन नहीं यूज़ करती हूँ। अगर टीयर्स है ऑन स्क्रीन, अगर आपने मुझे कोई भी रोल में देखा है जहाँ पे मैं रो रही हूँ, टीवी, फिल्म, OTT, थिएटर, आई नेवर यूज ग्लिसरीन एवर। तो ये अंदर से ऑब्वियसली अंदर से कुछ तो आया कि आई वॉज थैंक यू आई हैड ब्रोकन डाउन, मैं एकदम रो रही थी, एंड आई वॉज सिटिंग देयर एट हर फीट ऐसे बेगिंग की प्लीज़ मेरा हेल्प कर दो। दैट वॉज इन द सीन। मैं कभी ये भूल नहीं पाऊंगी, जैसे कि जेनिफर ने मुझे देखा, मुझे उठाया, सोफे पे बिठाया, और उसने मुझसे पूछा सुचित्रा प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ, हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन एक्टिंग? एंड आई सेड मैम ये मेरा पहला ऑडिशन है। एंड दैट वॉज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कुड एवर गेट, क्योंकि उसने सोचा था कि मैं कई साल से एक्टिंग कर रही हूँ। एंड आई सेड मैम आई प्रॉमिस यू दिस इज़ माई फर्स्ट ऑडिशन। और उसने कहा कि देन यू डू नो नाउ दिस इज़ वॉट यू नीड टू बी डूइंग। तो दैट इज़ वॉट चेंज माई लाइफ, यू सी। तो मैंने बिना कोई प्लानिंग, ना आई नो ऑल ऑफ यू यंग पीपल, यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, आप करना चाहते हैं, ये ज्वाला है कि आप करना चाहते हैं। इट्स एक्सेलेंट, इट्स वेरी वेरी गुड। नाउ व्हाट डू यू डू कि यहाँ तक पहुँचे? ओके, ना एक्टिंग इज़ इट्स अ वंडरफुल जॉब। अभी तक तो मैं 28 साल आई एम स्टिल इन इट। मैं प्लेज कर रही हूँ, थिएटर कर रही हूँ, डबिंग कर रही हूँ, कंपेयरिंग कर रही हूँ, गाती हूँ, OTT में काम कर रही हूँ, फिल्मों में काम कर रही हूँ, ऑल ऑफ दिस। लेकिन इट ऑल स्टार्ट्स ऑफ विथ जो आपको अपने आप पे बिलीफ हो, ओके, एंड रियलिस्टिक बिलीफ होना चाहिए। आई विल ऑलवेज से दिस।
ओके हाँ रियलिस्टिक बिलीफ होना चाहिए. हाँ हम सब चाहते हैं कि हम रेखा बन जाए, कि हम शबाना आज़मी बन जाए, कि हम लोग सलमान खान बन जाए, अक्षय कुमार बन जाए, या फिर नसीरुद्दीन शाह बन जाए. एवरीबडी यहाँ वॉन्ट्स टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एन आइडल. लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी बहुत ज़रूरी चीज़ है. ओके नंबर 1 यू नीड टू डिसाइड कि हाँ ठीक है आपको ये करना है, क्या क्या करना पड़ेगा टू गेट देयर. ओके इन अ प्लेस लाइक बॉम्बे जहाँ पे बहुत सारी बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी है और कंपटीशन भी उतनी है. ओके लेकिन यू हैव टू रियलाइज कि एक्टिंग इज़ अ वेरी वेरी इनसिक्योर बिजनेस. मैंने ऑलवेज माना है कि एक्टिंग इतनी इनसिक्योर बिजनेस है कि इसीलिए मैं 50 दूसरी चीज़ें करूँगी ताकि कभी मुझे ऐसा ना लगे कि अगर ये नहीं है तो मैं क्या करूँ. नो यू विल ऑलवेज नीड टू हैव अ प्लान बी, प्लान सी एंड प्लान डी. अगर आप टैलेंटेड हो एक्टिंग में 120% है. बात यह है कि यू आर टैलेंटेड इन अदर वेज एज वेल. आपके दिमाग यूज़ कर सकते हैं. एंड विच इज़ वाई आई ऑलवेज टेल पीपल इंक्लूडिंग माई डॉटर जो 14 साल की है एंड शी इज़ वेरी क्रिएटिवली इंक्लाइंड. उसको डांसिंग एक्टिंग सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ तो करें जिससे आपका सर कभी किसी के सामने झुके नहीं. नो आई नो मोर देन यू क्योंकि आई एम मोर एजुकेटेड देन यू. नो मैटर वॉट फील्ड यू आर इन. एंड दैट वर्क्स विद एक्टिंग टू. इट वर्क्स विद एक्टिंग टू. इंजीनियरिंग का मैं कुछ नहीं यूज़ कर रही हूँ फिलहाल, लेकिन गौर है कि मुझे प्राइड होता है जब कोई पूछे कि अच्छा आप एक्टर हो. मैंने बोला हाँ लेकिन मैं इंजीनियर भी हूँ. वो कोई आपसे ले नहीं सकता. देन दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट. टू स्टार्ट ऑफ विथ ना आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल थिएटर कितनी इंपॉर्टेंट है. टू स्टार्ट ऑफ विथ अगर आप एक्टिंग करना चाहें एंड यू वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर, आई थिंक टू हैव अ बेस इन थिएटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि वहाँ पे नंबर 1 आप लोगों के सामने एकदम है, आपका टैलेंट एकदम से दिखता है और यू डोंट हैव टू वेट. कोई क्रिटिक्स के रिव्यू के लिए वेट नहीं करना है. कोई किसी के ओपिनियन के लिए वेट नहीं करना है. जो आपका ऑडियंस देखता है या तो आपको उनका अच्छा रिएक्शन मिल जाए या टमाटर फेंकेंगे. वन ऑफ द टू. ओके सो इट गिव्स यू अ रियलिटी चेक कि यस थैंक यू शिवा. इट गिव्स यू अ रियलिटी चेक कि हाँ ये मैं ठीक से कर रही हूँ कि नहीं. ओके एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में वो बहुत ही इट गोज़ अ लॉन्ग वे. तो मैं जो कह रही हूँ ये नहीं है कि यू हैव टू स्ट्रेट अवे जॉइन अ बिग थिएटर कंपनी. नहीं, छोटा मोटा नाटक कर लो, जो भी हो. सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए दैट इज़ अ बिग थिंग. ओके लोगों के सामने आके परफॉर्म करने के लिए दैट इज़ अ बिग थिंग. अगर आप पर्दे पे अपने आप को देखना चाहते हैं, दैट इज़ गोइंग टू मिलियंस ऑफ पीपल. इमेजिन तो कुछ 120 लोगों के सामने करना. इफ़ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस देन दैट इज़ वेरी ईजी. दैट कम्स वेरी वेरी ईजिली लेटर ऑन. जो मैंने कहा था बिफोर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू एज एन एक्टर. ओके क्योंकि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिंग. एक्टिंग सिर्फ बॉलीवुड में रहना नहीं है. ओके हम ऐसी वी आर राइट नाउ इन अ प्लेस जहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. OTT प्लेटफॉर्म्स है, TV सीरियल्स अब भी बन रहे हैं, डबिंग प्लेटफॉर्म्स है, थिएटर हैं, टेलीविजन है, फिल्म है. इतना सब कुछ हो रहा है यहाँ पे. वेयर इन यू नीड टू डिसाइड कि क्या क्या किस में मैं कर सकती हूँ. ओके आप लोगों में से somebody must have a very very good voice. क्यों ना वहाँ से शुरू करें. डबिंग इज़ अ फैंटास्टिक वे टू स्टार्ट as far as acting is concerned. क्योंकि that is a really fantastic part of acting. जहाँ पे डबिंग आप किसी और के लिए भी डबिंग करें. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. जो मैं करती हूँ हॉलीवुड स्टार्स के लिए, हॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लिए, उनका इमोशन देख के आप वो इमोशन सिर्फ वॉइस से कैसे कन्वे कर सकते हैं. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो टू स्टार्ट ऑफ विद थिएटर, अगर आप थिएटर में ज्वाइन करें, so there are a few things that you need to keep in mind. Number 1 is voice modulation, which will help you बहुत ही डबिंग की इंडस्ट्री में भी बहुत ही. एंड दैट इज that's a wonderful way to start off. Okay, अगर आपका वॉइस मॉड्यूलेशन ठीक हो एंड यू डू डबिंग जॉब्स, when you're in front of a camera, exactly कि कितना बोलना है. Do you need to speak louder? Do you need to speak less? And that is a very big point as far as also theater is concerned. So let's take theater to start off with. Okay,
थिएटर में देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू रियली हैव टू नो. हलवा नहीं है, इट इज़ नॉट वेरी इजी. कमिटमेंट बहुत करना पड़ता है. आपको रियली, यू मस्ट रियली बी वॉन्टिंग टू डू दैट जॉब, विच इज़ वाई यू गिव दैट कमिटमेंट. 1 महीना 2 महीना रिहर्सल के लिए करते रहो, हर शाम जाते रहो, दैट काइंड ऑफ थिंग. बट जो थिएटर में आपको वक्त मिलता है फॉर योर टू बिल्ड अप अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का बैक स्टोरी लिखना, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कभी आपके फील्ड में, कभी भी एक्टिंग में आप टेक फॉर ग्रांटेड मत लीजिए आपका कैरेक्टर. आप ऐसे मत सोचिए कि हाँ मैं सेट पे जाऊंगा और डायरेक्टर बोल देगा क्या करना है. कभी मत सोचिए ये, क्योंकि वो नहीं होता. यू आर अप्रिशिएटेड मच मोर अगर आप अपने होमवर्क करके जाएं, थिएटर में भी हो या फिल्मों में भी हो. ओके, इन थिएटर व्हाट इट हैज़ टॉट मी कि कोई भी कैरेक्टर आए आपके पास, वन बिग थिंग इज आप हमेशा वो कैरेक्टर को एनालाइज कीजिए. जितना भी 10 मिनट का कैरेक्टर हो, आप वेटर का रोल कर रहे हो, आप कोई बार में सिंगर का रोल कर रहे हो, सिट एंड एनालाइज योर कैरेक्टर. उसके बारे में लिखो, थिंक अबाउट दैट कैरेक्टर. वो सब सबकॉन्शियसली आ जाता है. व्हेन यू आर शूटिंग ऑन द स्क्रीन, वो सब सबकॉन्शियसली आ ही जाता है अगर आपने थोड़ा सा काम किया है उस पर. सो सपोजिंग यू आर गिवन अ रोल इन थिएटर, व्हाट वी सिट एंड वी डू इज, हमेशा वो कैरेक्टर को हम लोग ब्रेकअप करते हैं. कहाँ से आई है ये लड़की, कहाँ को जा रही है, उसका एम्बिशंस क्या है, उसकी फैमिली लाइफ क्या है, ये सब स्क्रिप्ट में लिखा नहीं होता है. इट इज़ योर होमवर्क टू डू. ओके, फिल्मों में भी, थिएटर में भी, टेलीविजन में भी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अपना होमवर्क ज़रूर करना है. आप आलसी एक्टर नहीं बनो प्लीज़. दैट्स वन थिंग आई विल से. डोंट एवर थिंक कि हाँ हो जाएगा यार, मैं जाता हूँ यार सेट पे. नहीं नहीं, हमें हमारा होमवर्क करना ही चाहिए. जितना रिस्पेक्ट हम दूसरी चीज़ों को देते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट हम अपने करियर को दें, तो देन दैट्स व्हेन इट एक्चुअली शोज ऑन द स्क्रीन. तभी से तभी तो व्हेन यू डू अ 10 मिनट का रोल. मैं ये मानती हूँ कि 28 साल मैं इस इंडस्ट्री में हूँ. आप सब ने, पता नहीं आप सब ने मेरा काम देखा है कि नहीं देखा है, बहुत कुछ देखा है कि नहीं, लेकिन आज तक अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, 20 years later दिल चाहता है मैंने जो रोल किया था सैफ अली खान के ऑपोजिट, वो थप्पड़ न मारने वाली गर्लफ्रेंड जो लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है, लड़कों को नहीं. बट आज तक वो 10 मिनट का या 15 मिनट का रोल लोग why do they still remember it? Because I gave to that character 100%, जैसे कि मैं वो फिल्म की हीरोइन थी. जो बिलीफ आपके डायरेक्टर आप पे डालते हैं, जो बिलीफ और ट्रस्ट आपके डायरेक्टर आपके डालते हैं, उसको डोंट थ्रो दैट अवे. इसको ठुकरा मत देना. ही इज गिविंग यू दैट रोल, ही इज गिविंग यू दैट रोल बिकॉज ही बिलीव्स यू कैन ब्रिंग समथिंग टू इट. तो आप थोड़ा सा होमवर्क भी कर सकते हैं ना उस पर. जो भी मैं उस रोल के लिए वो ऐसे ही चूज़ किया था फरहान ने, क्योंकि मैं जानती थी उन्हें. 26 years का था वो. फॉर ऑल ऑफ यू यंग पीपल, मैं देख रही हूँ स्क्रीन पे, बहुत ही यंग हैं आप लोग. इफ फरहान अख्तर एट 26 years old कैन डायरेक्ट आमिर खान, प्रीति जिंटा, डिम्पल कपाड़िया, अक्षय खन्ना, all of you can do anything. Okay, age is not a factor. Age is definitely not a factor. Yeah, I am 51 years old. मैं अभी भी बोलती हूँ सबको, मैं 51 years की हो गई हूँ. ओके, अभी भी मैं वो प्ले में 25 years की लड़की का रोल कर रही हूँ, वैसे नहीं हूँ. बट आई हैव बीन लकी दैट डिस्पाइट age is just a number. Okay, you don't have to worry about that. Age is just a number. Don't think about that. कि अरे यार मैं अभी 25 साल का होगा, कुछ काम नहीं मिला है. नो चांस. डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल. सम ऑफ द बिगेस्ट एक्टर्स हॉलीवुड में 40 साल के बाद दे हैव बिकम. सो डू नॉट बी अपसेट और डू नॉट बी पुल्ड डाउन बाय रिजेक्शन. यहाँ पे मुझे, बिफोर वी कंटिन्यू, आई वॉन्ट टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट रिजेक्शन इन आवर इंडस्ट्री. क्योंकि इतनी इनसिक्योर है हमारी इंडस्ट्री, क्योंकि रिजेक्शन सबसे बड़ी चीज़ है. और ऐसा नहीं है कि हमें रिजेक्शन नहीं मिलती है. जस्ट आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क और वट एवर. बुरा लगता है, आई नो, बुरा लगता है व्हेन यू गेट इनटू इट. और बुरा लगता है, आप ऑडिशन देते हैं, आप यू वर्क ऑन इट, और बुरा लगता है जब आपको रोल नहीं मिलता. बट यू हैव नॉट गॉट दैट रोल. हमेशा ऐसे मान लीजिए कि यू हैव नॉट गॉट दैट रोल, क्योंकि कुछ और जो बेहतर है वो आने वाला है. यूज़ इट, इंग्लिश में मैं कहूँ तो यूज़ इट एज अ स्प्रिंग बोर्ड. रिजेक्शन हमेशा एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह, जैसे स्विमिंग पूल में वो स्प्रिंग बोर्ड जो है, यूज़ दैट एज दैट रादर देन पत्थर जो दैट ब्रिंग्स यू डाउन. रिजेक्शन तो होनी ही है,
which is why I say always keep a plan B, a plan C and a plan D. तो अगर थिएटर नहीं तो मैंने कहा जैसे डबिंग, यू नो आई नो दैट आई एम अ गुड वॉइस आर्टिस्ट, आई कैन डू डबिंग. अगर आपके पास टैलेंट हो सिंगिंग में तो वो ऑलवेज ये सब all of it together to be an actor, it adds to your personality, it adds to who you are. क्या पता किसी रोल में आपको सिंगर का रोल करना हो, you know, and if you have that talent and you're keeping it कबड़ में रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे उसके बारे में, then what is the point, you know? So even that can add to your character much later on, because जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, अगर struggles हो रहे हैं, अगर you know समथिंग हैप्पी इज हैपनिंग, समथिंग सैड इज हैपनिंग, घर पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कि आप बहुत ही खुश हैं, कि आप नाराज़ हो, ऑल दीज थिंग्स ऑलवेज रिमेंबर एज एन एक्टर, कीप इट, खो मत देना. ओके, जस्ट कीप इट इनसाइड एंड इट विल रियली स्टैंड यू इन गुड स्टेड लेटर ऑन. क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि मैं अभी एक प्ले कर रही हूँ, अभी नहीं 24 साल से एक प्ले कर रही हूँ थिएटर पे, डांस लाइक अ मैन करके है, लिलेट डुबे के साथ, जॉय सेन गुप्ता, अनंत महादेवन के साथ, जो 24 साल हो गए हैं, हम अभी भी कर रहे हैं वो प्ले. 650 शोज हो गए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, या एंड वी आर स्टिल डूइंग इट 24 साल के बाद. यानी कि राइटिंग इतनी अच्छी है कि हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि जितना भी टाइम हो, वी आर गोइंग टू डू इट, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू डूइंग दिस प्ले. और क्यों? बिकॉज वी लव प्लेइंग दोज कैरेक्टर्स. ओके, यू हैव टू गिव 120% टू एवरी कैरेक्टर दैट यू प्ले. ये जब मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ तो इसमें बहुत ही इमोशनल, मैं डबल रोल कर रही हूँ. उसमें लिलेट का यंगर एज और लिलेट की बेटी का रोल कर रही हूँ, और उसमें मैं भरतनाट्यम डांसर का रोल कर रही हूँ. मैं डांसर नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस प्ले के लिए 2 पीस डांस सीखा था. ओके, सो टेकिंग दैट एज अनदर पॉइंट, इफ़ यू वॉन्ट टू होन योर स्किल्स, मैं आई नो आई एम गोइंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, बट ऑल ऑफ दिस इज कनेक्टेड इन सम वे. सो इसमें अगर मुझे भरतनाट्यम डांसर का रोल प्ले करना था, आई हैव टू बी बिलीवेबल, राइट? Yeah, I have to be believable. You have to, you know, अगर तुम में से कोई लड़के को भी दिया जाए, look at कमल हासन, you know what a brilliant dancer he is. So do not feel कि नहीं यार मैं हीरो बनना चाहता हूँ यार, मुझे क्या सीखना. अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है भरतनाट्यम भी सीखना, you know, or somebody showing you something, take it. So as an actor, whatever you see, जो भी आप देखें, जो भी आप एक्सपीरियंस करें, हमारा we are in the सबसे, I think सबसे luckiest प्रोफेशन में हैं हम लोग, एंड इट्स द प्रोफेशन दैट ऑल ऑफ यू वांट टू चूज, एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट वंडरफुल प्रोफेशन, क्योंकि इतना सब कुछ हम लोग इम्बाइब कर सकते हैं, इतना सब कुछ हम लोग अपने अंदर रख सकते हैं जो पर्दे पे या स्क्रीन पे या टीवी पे हम लोग दिखा सकते हैं टू पीपल, राइट? बट यू नीड टू बी ट्रू टू इट, यू नीड टू बी 100%, यू नो, एज आई सेड, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लो हो जाएगा, you know, that is not what being an actor means. So coming back to theatre, now theatre, there's a lot of commitment involved, there's a lot of voice modulation involved. Voice modulation is very important, not only theatre में, लेकिन टेलीविजन के रोल्स में, फिल्म के रोल्स में. अगर आप ये और अगर आपके पास टाइम है, गूगल पे जाओ, look at voice exercises, look at जो रियाज बोलते हैं ना, but for an actor, you know, voice रियाज जो कर सकते हैं, you should do that, because when you're on a set, और अगर आप फिल्म के सेट पे हो और अगर आप ऐसे चिल्ला रहे हो, which you would probably do in theatre, that's not good. Yeah, straight away the director will say, अरे ये क्या कर रही है, you know. In film, you know that less is more. That is one definition सब लोग बोलते हैं, less is more. When you're on camera, less is more. The same emotion, the same thing that you would have to really make it big on theatre, you have to be very subtle, और वो the camera picks that up. Okay, so similarly voice modulation is very important. आपको ये ज़रूर सीखना होगा. You need to go Google पे जाओ, think of voice exercises जो है, जो आपके वाणी को, आपके वॉइस को चेंज कर सके. think about that, क्योंकि जब आप दूसरे अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं तो द चेंज इन वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ ऐसे बात कर रही हूँ, शायद अमिताभ बच्चन की तरह मैं बात कर सकती हूँ ऐसे भी, यू अंडरस्टैंड, आपको अगर सुन रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे भी बात कर सकती हूँ. अगर यू वांट मी टू बी अ वेरी इरिटेटिंग गर्लफ्रेंड, आई कैन टॉक लाइक दैट एज वेल. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yeah, so that adds to your characters, the characters that you play, it adds so much. ये same घिसा-पिटा, same voice, if you talk in a monotone, you just say like this if you're playing a mother-in-law, if you're playing an auntie, if you're playing this,
That doesn't work. Yeah, you need to add every little bit to your character which you can give to your character. Okay, now let's get down to working on your character. As I said, you know, backstory बहुत ही important है. जो भी character आपको दिया जाए, yeah, you will have to sit down, break it down कि हाँ ये कितने साल की है, अच्छा अभी तक क्या किया होगा इसने. ये स्क्रिप्ट में नहीं लिखा होता है. डायरेक्टर भी कभी कभी बोलते नहीं है, वो सुनना चाहते हैं कि मैंने ये होमवर्क किया है, आपको क्या लगता है कि यू नो ये यहाँ से आई है क्या, यू थिंक इसका डिवोर्स हुआ होगा बिफोर शी हैज़ कम इन टू दिस पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, यू नो, एंड देन दैट मेक्स द डायरेक्टर रिस्पेक्ट यू वेरी मच कि आप ऐसे एवी एक्टर नहीं है जो सिर्फ आके स्क्रीन के सामने कुछ करना चाहते हैं. यू नो, दे रिस्पेक्ट यू अ हेल ऑफ अ लॉट मोर इफ यू डन योर होमवर्क. सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Emoting in any kind of role that you do. Okay, as I said, हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं, राइट. वी गो थ्रू सो मेनी थिंग्स, वेदर इट्स सैड, कोई मर जाता है, हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सनली प्रॉब्लम्स होती हैं. एज आई सेड, स्पंज की तरह ना ये सब आप अब्जॉर्ब कीजिए. हाँ, ऐसे वाई मी से आपा मत कीजिए, बिल्कुल अब्जॉर्ब कीजिए इफ़ यू आर एन एक्टर, बिकॉज यू कैन यूज इट लेटर ऑन. ओके, आज तक जो ये प्ले के बारे में बात कर रही थी, क्लाइमैक्स सीन में 650 शोज हो गए हैं. क्लाइमैक्स सीन में आई हैव टू अगेन ब्रेक डाउन, आई हैव टू क्राई. इट्स एन एंगर सीन, इट्स अ फाइट सीन विथ मी एंड माई हस्बैंड हु इज़ ड्रंक, ये वो. आज तक, एज आई सेड, ग्लिसरीन तो कभी यूज़ नहीं किया है. एवरी सिंगल शो आई हैव क्राइड. Why? Because I'm thinking of something. इस सीन में actually we find out that our child is dead. ऊपर bedroom में I find out that the child is dead, and so that is what. Now how do you bring that out on the spot theater, on stage? Yeah, जब दूसरे dialogues है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, how do you do it? Only because आपने ऐसा emotion कभी experience किया होगा. जब आपके लाइफ में कोई किसी का देहांत हुआ होगा, हाउ डिड यू फील एट दैट पॉइंट? दैट्स व्हाई आई से टेक एवरीथिंग एंड कीप इट एज अ स्पंज. आपके अंदर ही रखिए, बिकॉज यू नेवर नो कब कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं उसे. सो व्हेन इट कम्स टू दिस, yes, immediately on the spot, when I get into that scene, I can straight away switch to a point in my life जहाँ पे I lost somebody I love, I lost a pet of mine, this, that, and it's straight away the mind is so interesting कि उसमें आप switch हो जाए, even though you're on stage and you're doing the scene. That brings the emotion out. Okay, तो इसीलिए लोग पूछते हैं, अरे कैसे आप रो लेती हैं, this, that. It's not easy. It's not easy. ऐसा नहीं कि मेरा इधर टैप है, but if I think about it, I can do it. And everyone can do it. All of you can do it. Okay? कौन रो रहा है? दिखा. But anyway, rejections. I spoke to you about rejections, but I want you to know, क्योंकि आप लोग बहुत ही young हैं. I can see all the faces over here, and once again, thank you very much for joining this master class. It is more a life class in acting rather than master class, because मैं अपनी life के experiences के बारे में बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ. But please, one thing I want to tell all of you, please, always have a plan B, C and D कि और क्या कर सकता हूँ मैं. आपकी जो फैमिली है, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके ड्रीम्स को सपोर्ट, आपके सपने को सपोर्ट कर रही है, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए. दे आर सपोर्टिंग यू. कुछ फैमिलीज तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. बहुत से लोगों से मिली हूँ जो काफ़ी सालों से, बहुत सालों से यहाँ पे बॉम्बे में हैं. ओके, मेरी एक फ्रेंड ने एक डॉक्यूमेंट्री भी की थी और मैंने इंटरव्यूज़ किए थे बहुत सारे लोगों के साथ. ओके, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 2 साल, 3 साल. ओके, लगे रहो. यस, लगे रहो, क्योंकि आपको बिलीफ है आप अपने आप में 120% लगे रहो. लेकिन इतना मत लगे रहो कि सब कुछ और भूल जाए. ओके, अगर आप इतने ही इंटरेस्टेड हो एक्टिंग में, और कुछ करो which is connected with acting. जैसे कि as I said, whether it is reading up on things, whether it is going and watching plays, whether it is talking to people from the industry, whether it is looking online for classes, listening to other people's stories. बहुत सारे लोग हैं जो from nothing they have become big stars. बहुत सारे लोग हैं जिनके मुंह में ऑलरेडी सिल्वर स्पून था, और then there are people like me जिन्होंने कोई प्लान नहीं किया था. I feel blessed. I thank God every day. I thank God every day कि जो कुछ भी हुआ है मेरे लाइफ में,
you know, it came to me without real planning. And which is why I think humility जो कहते हैं, you have to have that, okay, along with your your plan B, C and D, कि इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ. अगर आप बॉम्बे आ रहे हो, if you want to make it big in Bombay, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ. ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ you know one एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक बस दरवाजा खटखटाती रहूं, you know, and just waiting to get my first break. That's not what it is all about. What else can I do कि मेरा self confidence नीचे न जाए? What else can I do कि you know कुछ पैसे आ जाए? You know, all of that you really need to keep that in your mind as an actor, no matter what. आज तक और मुझे ये बोलते हुए कोई मैं झिझकती नहीं हूँ. 28 years in the industry, लेकिन आज तक अगर मेरा एक प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, कुछ नहीं है काम, उसके बाद मैं सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स जिसके साथ मैंने काम किया है, जिसको मैं जानती हूँ, या डायरेक्टर्स जिसको मैं पर्सनली जानती हूँ, मैं फोन कॉल्स करती हूँ. मैं बैठ के फोन कॉल्स करती हूँ. लोग सोचते होंगे कि 28 साल बाद क्यों यार, यू नो, आपको तो बस काम मिलता ही होगा. नो, मेनी टाइम्स जो भी काम मुझे मिला है इज थैंक्स टू द फैक्ट दैट मैंने ईगो को बाहर छोड़ा है. ये स्टार बनना, you know, ये स्टार बनना, सेलिब्रिटी बनना, you know, फिल्म स्टार बनना, that's not what it is all about. Get it right. You are an artist, you are an actor, yeah, first. Okay, ये सब जो दूसरी चीजें हैं, जितनी आसानी से आ जाए उतनी आसानी से चले जाते हैं. हर फ्राइडे टू फ्राइडे बोलते हैं ना, हाँ, अमिताभ बच्चन भी देखता है यार हर फ्राइडे टू फ्राइडे. व्हाट्स, अगर रिलीज अच्छी नहीं हो तो ओ माय गॉड, you know, फैंस कम हो जाते हैं. Always remember, humility is the best thing that will get you to a lot of places, that will get you work. कुछ बुरा नहीं है कि आप you know दर फिरो और लोगों से बात करो और पूछो कि नहीं, I want a job, you know, please give me a chance to do this, give me a chance. मैं अब तक, day before yesterday I was talking to a director and I said, क्या यार, you know, how come you have not called me, आपने नया project कर रहे हो, you know, that kind of thing. So always leave ego at home. Do not consider yourself a star, do not consider yourself a celebrity, whatever. Until you get there, अपने आप को, yes, have your self esteem and your self confidence, लेकिन कभी मत सोचना कि मैं इनसे ऊपर हूँ. Okay, each one is having their own struggle, yeah, and each one is going through their own path, and you know, you have to respect that. Okay, dialects, one point that I was asked to, you know, dialect and language. अलग अलग लैंग्वेजेस में अगर आपको काम करना है, यू नो, इवन इफ यू आर डूइंग साउथ, मैं हमेशा मानती हूँ कि मैंने फ्रेंच फिल्म की है, मैंने यू नो अवधि एक फिल्म है कर्कश करके, आई हैव डन, यू नो, द डायलेक्ट वाज अवधि. ऐसा नहीं है कि यू नीड टू नो इट ऑन योर ओन. हमेशा जब ऐसे डायलेक्ट्स और लैंग्वेजेस के बारे में, यू नो, देयर इज अ डिफरेंस. डायलेक्ट कोच होता है एट, यू नो, ऑन द सेट. You have a dialect coach who will help you go through it. लेकिन here again आपको होमवर्क करनी ही होगी. और ये फ्रेंच फिल्म जो मेरी पहली फिल्म थी, मैंने डायरेक्टर के पास मैं 21 years की, 22 years की थी, और मैंने डायरेक्टर को जाके कहा कि प्लीज़, आई नो दिस इज़ अ फ्रेंच फिल्म, लेकिन मैं अपना डबिंग खुद करना चाहती हूँ. एंड ही सेड, आपको फ्रेंच पता है ना? आई सेड, आई लर्नड इट इन स्कूल, लेकिन उतना ही पता है, लेकिन प्लीज़ आप किसी और को मत लेना, मैं करूँगी, यू नो. तो ही सेड फाइन, ओके. So you know, I studied my script French, you know, language जो मैंने कभी ऐसे in conversation नहीं you know लिया था. Studied it and मैंने अपना ही dubbing किया है, and that adds so much more. तो ऐसा मत सोचो कि हाँ मैं साउथ में हीरो बनूंगा, तेलुगु सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 1 2 3 4 ऐसे बोलूँगा, you know, in front of the screen, और वो कुछ भी डब कर लेंगे. No, make that effort. हाँ, make that effort to learn the language. सुनते रहो. If you don't even learn it, you know, सुनते रहो. अगर मुझे कुछ you know गुजराती में कुछ बोलना है या बंगाली में कुछ बोलना है, always make it a point कि किससे जाके मिलूँ जो वो लैंग्वेज जानते हैं, you know, जो nuances है and all. It's very very important to make it believable. Yeah, then your character is believable. Okay. How to stand out in an audition through preparation. Okay. ऑडिशंस वो पहली चीज़ है जो आप सबको करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू. ओके, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर एन ऑडिशन? जब तक आपको स्क्रिप्ट न मिले, यू डोंट हैव द चांस ऑफ एन ऑडिशन. हाउ डू यू डू दैट? बाय डूइंग इट योरसेल्फ एट होम. मेरे बहुत सारे एक्टर फ्रेंड्स हैं जो आज भी 2-3 घंटे अपने एक्टिंग, कल एक्चुअली येस्टरडे मैं
आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग ने कश्मीर फाइल्स देखी है, लेकिन दर्शन कुमार जो हैं, आई वॉज इंटरव्यूइंग हिम मेरे पॉडकास्ट के लिए, मैं एक पॉडकास्ट करती हूँ हियर इट हियर। दर्शन कुमार से बात कर रही थी यू नो अबाउट कश्मीर फाइल्स, एंड ही वॉज टेलिंग मी, उसके एंड में एक 25 मिनट मोनोलॉग या ऐसा कुछ है ना, एक एट द एंड ऑफ द मूवी। तो मैं पूछ रही थी कि यू नो वाज़न्ट इट डिफ़िकल्ट ये वो एंड ऑल, तो डायरेक्टर ने उनको कहा था कि हाँ हाँ हम लोग कट कट करके ले लेंगे, एंड ही टोल्ड विवेक अग्निहोत्री नहीं, एक टेक में कर लेंगे वो पूरा। फर्स्ट टेक जो आप लोग कश्मीर फाइल्स देखेंगे, पहला टेक था जो आप देखेंगे स्क्रीन पे दर्शन कुमार का, एंड ही वॉज नॉट, ही सेड यू नो एवरीवन गेट्स नर्वस एवरीवन, बट अगर आप डिसाइड करें या कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, then it becomes very very easy. Why I'm talking about this part is because he had a 25-minute monologue उसमें, okay? हमें क्या करना है for auditions, in preparation for auditions, जिस audition मिलने के पहले, what do we need to do? We need to get pieces जो हम अपने आप कर सकते हैं, जो हम लोग अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा हिल रहा हूँ क्या, मैं कुछ ये कर रहा हूँ क्या, मैं कैमरे में नहीं देख रहा हूँ क्या, यू नो, कीप परफेक्टिंग दैट। ले लो, या आई मीन टेक एनी यू नो, ऋतिक रोशन का कोई मोनोलॉग ले लो, अक्षय खन्ना का कोई मोनोलॉग ले लो, अमिताभ बच्चन का कोई मोनोलॉग ले लो, यू नो, इंग्लिश का कोई मोनोलॉग ले लो, जो भी है। और आपका बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहेगा अगर आप, आई डोंट नो, सम ऑफ यू स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, सम ऑफ यू स्पीक हिंदी पंजाबी, जो भी लैंग्वेजेस के साथ आप कंफर्टेबल हो, यू नो, उन सब लैंग्वेजेस का छोटा छोटा पीस जो है आप रिकॉर्ड कर लो, okay? This will not only help you as far as your auditions, your on-screen auditions, लेकिन जो हमने डबिंग की बात की थी, this is the best way to get into the dubbing industry, okay? Not only just your face, I mean for that you don't need your face, लेकिन अगर आप बहुत सारे अलग अलग रोल्स के छोटे छोटे स्पीचेस कर लें, and do it to a camera, you have that on audio as well as video, तो दोनों तरफ you know it's a good way to show yourself, you know, क्योंकि इतने सारे लोग हैं बॉम्बे में जो घूमते रहते हैं, you know, you keep going to all of the casting directors, you keep going यहाँ से वहाँ से वहाँ, but if you have something already in your hand, वो लोग तो स्क्रिप्ट देंगे कुछ करने को, लेकिन if you have already something in your hand जो आप दिखा सकते हैं, मैम प्लीज़ just give me 2 minutes, आप ये देख लीजिए, you know, and you show them that, then they know that you are serious about it. हाँ, ये कुछ होमवर्क कर रहा था, यू नो, टू गेट हियर, ऐसे नहीं घूम रहा है ऑडिशन देने के लिए. यू ऑल गेट इट राइट, यू ऑल गेट व्हाट आई एम सेइंग, या? Can I see thumbs up? Yes. So it's very, very important. That's one thing I think how to stand out through audition is definitely through preparation. Preparation how? Like this. By going through a lot of scripts, going through books, going through scripts, going through plays, और एक एक करके पैराग्राफ्स लीजिए, हिंदी में, इंग्लिश में, whatever languages you all are comfortable in. मेमोराइज कीजिए, अपना इमोशन डालिए उसमें और अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए. That will give you confidence in front of the first audition that you go and stand in front of a camera and you do. Okay, and that's very important. Other than excuse me, for dubbing, to be a dubbing artist, okay, the opportunities for dubbing over here, as I said, यहाँ पे बहुत सारे, बॉम्बे में बहुत सारे डबिंग स्टूडियोज़ हैं जहाँ पे आप जाके अपने वॉइस टेस्ट्स दे सकते हैं, ओके? और इसलिए अगर आपने ऑलरेडी वॉइस टेस्ट ली है तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होता है, यू नो, यू से हाँ क्या मैं ये मेल कर सकता हूँ और मेल कर सकती हूँ, जहाँ पे वो सुन लेते हैं, एंड इफ़ यू हैव अ गुड वॉइस वो बुला सकते हैं. दैट्स हाउ दैट ऑल स्टार्ट्स, ओके? फॉर फिल्म, टेलीविजन एक्सेट्रा, येस, कास्टिंग डायरेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, यू नो, यू हैव टू कीप गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट वो कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि कुछ तो होगा, समथिंग विल हैपन इफ़ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि दिस इज़ माई केपेबिलिटी और मैं कर सकता हूँ, या? बट बी रियलिस्टिक. ऐसा मत सोचो कि हाँ कोई भी, यू नो, आई नो आई एम द नेक्स्ट सलमान खान, ओ आई नो दैट आई एम द नेक्स्ट रणबीर कपूर, ओके? बी रियलिस्टिक, नो दैट हाँ किसी ने बोला है कि येस, डू यू रियलाइज दैट यू आर अ गुड एक्टर, दैट मीन्स देयर इज समथिंग, आप में कुछ है, ओके? आप में डेफिनेटली कुछ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि आप सब कुछ छोड़ के नहीं मैं यही करूँगा, मैं यही करूँगा. इसीलिए मैं हमेशा कहती रहती हूँ वो प्लान बी, सी और डी रखिए,
ताकि आपको कभी नहीं लगे कि नहीं पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं क्या करूं, यू नो आई एम जस्ट सिटिंग ओवर हियर इन बॉम्बे और कुछ हो नहीं रहा है, दिस दैट, यू विल नेवर हैव दैट प्रॉब्लम देन. ओके, एक्टिंग, इज इट अ कंसिस्टेंट करियर? अब एज आई सेड 28 साल तक तो मैं हूँ अभी इस इंडस्ट्री में. आई वॉज 20 व्हेन आई स्टार्टेड एंड आई एम नाउ 51 ईयर्स ओल्ड. और अब भी फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अब अपना ज़्यादा काम कर रही हूँ. यू नो जब से लॉकडाउन हुई है, आपने OTT पे शायद देखा होगा, मेरा एक नया शो है जो फरहान और जोया ने प्रोड्यूस किया है, जो नंबर 1 है राइट नाउ नेटफ्लिक्स पे. इट्स कॉल्ड इटर्नली कन्फ्यूज्ड एंड ईगर फॉर लव. बेस्ट सेलर है, श्रुति हासन मिठुन के साथ. दैट्स ऑन Amazon Prime. तो एक एक करके देर आर मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग, बट दे आर ऑल हैपनिंग फॉर मी राइट नाउ. ओके, तो ऐसा मत सोचो मैं 51 की हूँ. इमेजिन जब मैं इंजीनियरिंग में, ये स्टोरी मैंने बोला नहीं था, यू नो लाइफ आप तभी के तभी, लिविंग इन द मोमेंट मीन्स यू हैव टू डिसाइड तभी के तभी व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू एट दैट पॉइंट. जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, आमिर खान प्रोडक्शंस ने मुझे कॉल किया था व्हेन आई वाज 17 ईयर्स ओल्ड टू डू जो जीता वही सिकंदर ऑपोजिट आमिर खान. आयशा जुल्का का रोल मुझे दिया गया था. ओके, दैट पॉइंट मुझे कहा गया था कि यू विल हैव टू गिव अप योर स्टडीज़ फॉर 6 months क्योंकि शूट हो रही है ये वो. और मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं नहीं करूँगी. इमेजिन, तभी मेरा लाइफ चेंज होता था. हु नोज़ अब मैं इधर बैठ के ढिंडोरा पीटूँ कि अरे यार मैंने क्यों नहीं किया ये वो, मैं बड़ी स्टार बन जाती. हु नोज़, बड़ी स्टार बन जाती या फिर एवरीथिंग वुड हैव गॉट लॉस्ट, यू नो, वो भी. तो नेवर रिग्रेट द डिसीजंस दैट यू टेक. ओके, अब मैं जो काम कर रही हूँ, आई एम एंजॉइंग इट सो मच मोर than you know having done maybe that one movie and then being forgotten about at that point. Okay, so always respect your decisions कि मैं ये करूँगा नहीं करूँगा. sometimes ऐसा होता है कि बहुत सारे चीज़ें एक साथ आती है, ये चूज़ करूँ कि वो चूज़ करूँ. sometimes ऐसे टाइम आते हैं जब कुछ नहीं है, which is when I say कि आपको उठ के कुछ करना पड़ेगा about it. हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होता इस इंडस्ट्री में, absolutely कुछ नहीं होता. जितना भी आप आप सेट हो इंडस्ट्री में, जितना भी आप फेमस हो इंडस्ट्री में, हाथ पे हाथ धरे बैठने से ये करियर बनती नहीं है. यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली. अक्षय कुमार भी, वाई इज ही इन सो मेनी थिंग्स? ही इज डूइंग राइट नाउ, ही इज शूटिंग फॉर 5 movies, okay, at the same time. Right now he is producing something else. Right now he is doing some ad also, okay. क्योंकि हमेशा even a big star knows कि एक ऐसे में सब कुछ चला जा सकता है. एंड यू ऑलवेज हैव टू हैव समथिंग टू बैक यू अप, ताकि आपको लगे कि ओके, इफ़ नॉट दिस, मैं और कुछ भी कर सकता हूँ. ओके, देयर विल ऑलवेज बी अपॉर्चुनिटी. आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये करना ही है. मैंने अभी गंगूबाई काठियावाड़ी देखी एंड आई सेड आई एम मैनिफेस्टिंग एवरी डे कि मुझे संजय लीला बंसाली के साथ काम करना है. वो अभी तक वो अभी तक किया नहीं है, बट I have decided that is what I'm going to manifest in my life. Yes. So believe in yourself. We are going to do question answers now in a little bit, but I would just to round it up. Believe in yourself is very 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 important. Always know that nobody can put you down. अगर आप किसी की बात मत सुनिए कि yes, your parents and everything, that I understand, but अगर आप anybody looks at you and laughs and says तू एक्टर बनेगा, Don't listen to them. आपके अंदर ऐसी ज्वाला आई है बिकॉज यू बिलीव कि आप कर सकते हैं कि नहीं. आपको बिलीव है कि आप लोगों के पास ये टैलेंट है, इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म पे फिलहाल मुझे देख रहे हैं. येस और नो? करेक्ट? या यूज दैट बिलीफ टू पुश यू फॉरवर्ड. ओके, यूज दैट बिलीफ टू लेट यू नो दैट एनीथिंग इज पॉसिबल. Anything is possible. I had no silver spoon in my mouth and I'm still in this industry and I'm still doing work. ओके, लेकिन एक काम फॉर द गर्ल्स ऑल्सो आई वुड लाइक टू से, फॉर जो लड़कियां हैं यहाँ पे, यू नीड टू नो इट्स नॉट एन ईजी वर्ल्ड. लेट्स गेट रियल. ओके, इट इज़ नॉट एन ईजी वर्ल्ड. आपको अपने वैल्यूज़ को रखना ही पड़ेगा इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट. इन बॉलीवुड बहुत से लोग हैं जो एडवांटेज लेना चाहते हैं. इट इज़ ट्रू. ओके, बहुत से फ़ोन कॉल्स आएंगे, बहुत से प्रपोजिशंस आएंगे, बट यू नीड टू नो कि आपको करना क्या है, आपको नहीं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि आप डिसाइड करें कि दिस इज़ माई वैल्यूज़, दिस इज़ व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू शिफ्ट, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज. ऑल राइट.
for people who want to, if you're, I'm doing this openly. suchitrapille@rediffmail.com is my email ID. If you all want to email me, you can please email me if you need, some contact, something like that, or you want some advice. Suchitra Pille, my name, @rediffmail.com. I'm giving it to you openly. So please write that, and it'll take time, I know, because बहुत सारे mails, but I promise you, and I promise you this, I will reply back. I will reply. Instagram में मत कीजिए because there are too many DMs. Okay, but Rediff Mail पे करेंगे तो I will reply to you and I will tell you. And if there is any way that I can help, I will tell you. Because as I said, I love my job. मुझे बहुत ही, I love my job completely, and I can understand all of you who are here on this platform are here for a reason. You all love acting. है कि नहीं? You all love acting. So for that reason, go for it. Just stay with it, and I hope this has been in some way helpful to you. You're going to take questions now. मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि हम सेट पर जाएं तो क्या ध्यान रखें? ओके, एक तो आप सेट पर जब पहुंचते हैं ना, यानी कि आप पहुंच चुके हैं, ओके, यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड यू रीच देयर, यू हैव टू बी फुल्ली रेडी. आप अपना स्क्रिप्ट मत देखो. यू नीड टू नो कि आप सेट तक पहुंच गए हैं, तो डू नॉट टेक योर स्क्रिप्ट ऑन फॉर दैट सीन. यहाँ वो रिस्पेक्ट जो आपको मिलती है जब आप ऐसे ही बैठ के रिहर्सल करते हैं दूसरे एक्टर्स के साथ, फॉर द सीन बिफोर इट स्टार्ट शूटिंग. That is one the biggest thing I would say. Okay, that. आज तक मेरे पास कोई स्पॉट बॉय नहीं है. आज तक मेरा कोई पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट और पर्सनल हेयर मैं नहीं लेके जाती हूँ. टिल टुडे आई यूज़ द वंस विच आर ऑन द सेट. वो लोग देते हैं मुझे स्पॉट बॉय, ये अम्ब्रेला पकड़ना, ये वो. नो नीड, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर जॉब. ओके, बट वॉट यू हैव टू रिमेंबर, आप कैरेक्टर में रहिए. When you've reached the set, इसका ये मतलब है कि आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं because of a certain reason. Okay, they have chosen you for that character because you need to be 100% in that character. फलाना ढिमकाना, laughing, joking and all you do after you do the scene. After, ये सब होता है after you finished your job. Okay, you can be friendly, you can be this that, लेकिन जब काम करना है, so it has to be with blinders on. Okay, it has to be that you know your scene completely, you have done all your homework, तो वो टेंशन बिल्कुल नहीं दिखेगा कैमरे में. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हम वॉइस मॉड्यूलेशन को ठीक कैसे करें? सी देखो, अगर पैसे हैं तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट थैंकफुली थैंक्स टू द इंटरनेट देयर इज सो मच दैट यू कैन डू सिर्फ इंटरनेट पे. ओके, just go on to, if you go on to Google and you just go on to Google and you say voice modulation, not only courses, voice modulation YouTube, go to YouTube and say voice modulation classes or voice modulation episodes, put anything like that and you will get free things that you can do, and choose one thing. If you're doing for theater, if you put that voice modulation for theater, a lot of things will come up which you can do at home yourself. Okay, and always try different things. When I do dubbing for an animated character, तो मैं ऐसे भी बात कर सकती हूँ. When I do dubbing, for a very serious character. That day I was doing dubbing for a book and I had to talk like a man, so I was talking like that as well, And even though you know that it may be a woman, but the character changes over there. Yeah, and as I said, बहुत ही irritating girlfriend के लिए, I can even talk like that. So it's very, very interesting. Voice modulation is damn interesting. So if you just get on to, go on to Google, you'll have so much fun with it. You really will. मैम मेरा क्वेश्चन ये है, मैम जैसे हम कई बार मैम सेट पे जाते हैं तो मैम वो हमें स्क्रिप्ट देते हैं कि 10 मिनट के अंदर अपने याद करो, तो मैम वो मुझे बहुत अंडरस्टैंडिंग मैम डर लगता है कि कैसे मैम मतलब समझना कैरेक्टर को. So as I said, I mean मेरे लिए तो that was easy because मैंने engineering किया, तो रट मारना तो मेरा ही अंदर ही था. But I know that some people do get scared as far as scripts are concerned. What you should do, what you should do in a situation like that, अगर लंबा सा मोनोलॉग है, फर्स्ट प्लेस धीरे से पढ़िए. जस्ट रीड द होल थिंग एंड सी कि बिगिनिंग, मिडिल और एंड इसमें क्या हो रहा है, इस पीस में क्या हो रहा है. अगर मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, किसी सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूँ, एंड में मैं क्या बोलना चाहती हूँ, दैट बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड अगर आप अपने दिमाग में रखें, विच इज़ हाउ आई डिड माई फर्स्ट ऑडिशन. ऐसा नहीं कि आई रिमेंबर्ड एवरी सिंगल लाइन, नहीं, बट इफ़ आई न्यू कि शुरुआत ये यहाँ से होती है, शुरुआत यहाँ से होती है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू बॉयज. हाँ वो स्कूल जा रहे थे, एंड वो आफ्टर दैट कहाँ पे गए थे, व्हेन दे वर गोइंग टू स्कूल, वेयर डिड दे गो, मैदान, राइट. सो आई हैव टू टॉक अबाउट द मैदान, लाइक दैट, द लिटिल पॉइंट्स दैट यू कैन रिमेंबर इन द मिडल ऑफ द इन द स्क्रिप्ट इटसेल्फ. आप वैसे तो बिल्कुल डरिए मत, बिकॉज वंस अगर आप नर्वस हो जाए ना तो कुछ जाता नहीं है.
You know, I keep telling my daughter this also, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा. You know, you read your script, you start working out कि हाँ हम लोग ये शुरुआत हो रही है, monologue हो रही है. Okay, so then this one she is talking about her mother. Okay, what about her mother? She's talking about her mother and when she was a child. Okay, when she was a child. What happened when she was a child? Acha, when her mother hit her. Oh, when her mother hit her. What happened after that? See, if you break it down like that, it becomes much easier. ऐसा नहीं है कि हाँ मेरा नाम मीना है और मेरी माँ ने मुझे. See, when you think about memorizing it that way, no. Yeah, when you try and understand what is given to you, ये क्यों बोला जा रहा है? Why are you saying this? Then the emotion comes. Yeah, everything comes then. You know, when you try and understand what is given to you, the lines. और हमेशा for a full piece that is given to you, just remember the beginning, the middle and the end. Pointers रखिए अपने मन में and automatically अगर you have the gift of the gab और आप बात कर सकते हैं, you can just lead from one thing to another and bring it around. When you go to an audition, ये नहीं देखना चाहते हैं, okay, when you're reaching a set, when you go to a set and you're on a movie, of course, you have to know your lines. Yes, yeah, audition is very different from being on a movie set. Okay, on a movie set, वो script है and that is God. Director आपको कह सकता है कि हाँ हाँ कर लो जो भी करना है, you know, you can add your things. There are some directors who say, I want only that. So it is your duty कि आप only that पढ़े. Yeah, but in an audition, okay, अगर they see your confidence, that's what it's all about. और उनको पता लगे कि हाँ 5 मिनट दिए यार, लेकिन उसको पता है पूरा कि क्या हो रहा है beginning and middle और end में in this whole situation, then there's no problem. They see the actor in you. You understand? Yeah. सिर्फ डायलॉग के बारे में they are not bothered. The casting director is not bothered about only हाँ उसने ये सारे 5 लाइन बोले कि 7 लाइन बोले. No. How much you understood of those lines and what you can bring to those lines. That's what's important. मैम मेरे साथ एक प्रॉब्लम आती है जब भी मैं कभी भी, क्योंकि मेरा अभी नायका का एक शूट हुआ था, मैं वहां भी गई थी और कभी एक दो मैंने जो और भी मेरी शूटिंग में मैं गई थी, तो मैंने देखा कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खोल नहीं पाती हूँ. मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है. मैं जनरली जो मुझे स्क्रिप्ट या जो भी चीजें होती है मैं उनमें ही इन्वॉल्व रहती है, या वहां पर जो भी चीजें हो रही होती उनमें मैं ज्यादा बात नहीं कर पाती लोगों से. That's okay. मुझे लगता है शायद मुझे लगता है कि शायद वो ज्यादा मैं कनेक्ट नहीं हो पाती लोगों से, तो शायद उसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है. No, absolutely not. आप देखा जाए तो काजोल जो एक्ट्रेस है, you've seen her on screen and what a fantastic actress she is. सेट पे वो अपने आप रहती है. She sits with her book. You know, on set. It is not at all necessary, Divya. It is not at all necessary कि आप अगर आप friendly भी person हो, yes, but you are there at that point for your job. Okay? Yeah, you don't have to be rude to anybody, but people bloody well understand. अगर आप concentrate करना चाहते हैं और अपने character में रहना चाहते हैं, then they bloody well understand that you are doing a serious thing for your own job and you are respecting your role. Okay, whether it's an ad, whether it's a film, whatever it is, I mean, you know. So it is not necessarily, अगर आप, you know, आप reserved person हो, it doesn't mean that you have to be, you know, jumping up and down and this and that, you know, ऐसा नहीं. I am one the kind of person जब मैं set पे जाती हूँ, I'm जो switch on switch off बोलते हैं ना, I'm kind of like that. So I can cry like this, I can laugh like this, I can, you know. There are other people who say no, thank you. Yeah, I'll talk to you in a bit. And that's totally okay, Divya. Do not take that as a negative point. Do not take that as a negative point. It just means that you're serious about your work. You're concentrating on that. उसके बाद मजाक मस्ती is fine. And it's okay. Nobody's going to think bad about you if you're just sitting and concentrating on your work. Why did they choose you? Because you're good at what you're doing, na? That should be what you care about. Not कि कोई बात कर रहा है वैसे कि मैं बात कर रही हूँ उससे. That's not, that doesn't matter at all. मैम मेरा क्वेश्चन है, कभी कभी एक्टिंग में हम कुछ ज्यादा कर देते हैं जो हमें बाद में दिक्कत आने लगता है. हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा. ओवर एक्टिंग की दुकान खोलना, you mean? नहीं. Now see, what you decide, जो आप decide करते हैं कि मेरा character ऐसा होना चाहिए. Okay? Your director, whether it's for an audition or whatever, when you have to listen to what they say. अगर वो, if they come and they tell you कि आप बहुत ही serious लड़का हो, you know, तो आप audition में जाके अरे ऐसा थोड़ी ना करेंगे. You have to have that part of seriousness in your character. Correct? When it comes to, as I said, less is more. जब आप कैमरे पे हो, always थोड़ा पीछे रख, you know, keep back something. बहुत लोग सोचते हैं, क्योंकि हमने टीवी सीरियल्स में बहुत बार देखी है, ये वाली एक्टिंग जो है ना,
Yeah, that doesn't work. हाँ, ये ठड़ ऐसे सारे क्लोजअप्स आते हैं और कोई किसी की आंखें ऐसा है, किसी की आंखें ऐसा, नहीं, that is not what people want to see. Okay, you have to know that जो इसके लिए you watch other actors, watch refined actors, whether it's Nasiruddin Shah, whether it's Irfan Khan का work, things like that. कितना बोल लेते हैं बिना कुछ बोले, कितना बोल लेते हैं सिर्फ आंखों से. That's so important. They are the windows of your soul. They are the windows of your acting. अगर आंखों से बात कर सकते हैं आप, you have won more than half the battle. Okay? तो डायलॉग्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. All right? If you can make somebody scared just by looking at them like this, or you can make somebody love you just by looking at them like this, it's all in the eyes. Okay? And as far as overacting is concerned, always when I mean, it's a good thing, Nivjal, you are saying, अगर हम लोग over जाते हैं, then you know that maybe you have a tendency कि, वो excitement में मैं ज़्यादा बोल लेता हूँ, too much volume or whatever. But control that yourself, control it yourself, and they will tell you, in an audition, they will tell you, नहीं वो थोड़ा ज़्यादा था, yeah, or you ask them. If they are not telling you anything और बस दे दिया आपको एक पेपर और इसमें से ही आपको देखना है कि यार क्या कैरेक्टर है, they will appreciate it if you say, ma'am, sir, is this a boisterous character कि वो loud spoken है कि थोड़ा सा reserved है, अगर लिखा नहीं है description of the character. Always take advice from whoever is there. There is nothing wrong in asking. You are only bettering that character. There is nothing wrong in asking. Okay? मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ लोग बोलते हैं अगर आप मुंबई आ रहे हो तो कुछ लोग बोलते हैं कि टाइम पीरियड सेट करते जाओ कि मतलब 2 साल में आपका हो गया तो ठीक है, वरना फिर वापस आ जाओ. और कुछ लोग फिर यही बोलते हैं कि 2 साल में तो आप मुंबई को जानोगे, तो काम कहाँ से मिलेगा आपको, तो क्या करना चाहिए? अयंतिका, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप ये 2 साल से ज़्यादा देना चाहते हैं, ओके, फिर भी अगर 2 साल भी दे रहे हैं तो जब आप हो यहाँ पर, ऑलवेज ट्राई एंड डू समथिंग एल्स. अगर आप पेंटर हो, अगर आप सिंगर हो, अगर आप कुछ यू कुक वेल, एनीथिंग, ये मत सोचो कि मैं अपना सारा पैसा लेके जो भी है मैं सिर्फ 2 साल इधर टन 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 सिर्फ मुझे एक्टिंग करनी है. बिकॉज जैसे मैंने कहा, लेट्स बी प्रैक्टिकल, ईजी नहीं है अयंतिका, इट इज़ नॉट ईजी. ओके, मैं ऐसे नहीं बोलने वाली हूँ इट इज़ वेरी ईजी टू गेट इनटू इट, बिल्कुल ही नहीं. लेकिन द बिग प्लस पॉइंट इज़ दैट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई है थैंक्स टू OTT प्लेटफॉर्म्स, जो पहले नहीं था. यहाँ पे इवन इट वाज ओनली TV सीरियल्स और फिल्म्स, और TV सीरियल्स में भी अभी काम मिलना यूज्ड टू बी अ बिग थिंग. बट नाउ थैंक्स टू दी OTT प्लेटफॉर्म्स, वही सेम कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत सारे कास्टिंग्स कर रहे हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स. बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट, व्हेन इट कम्स टू कितने साल करना चाहिए, सी एज आई सेड, आई मीन सम पीपल तो यहाँ पे हैं 8 साल के लिए और कुछ नहीं हुआ है, सम पीपल हैव बीन हियर 2 साल में कुछ तो हुआ है. आप वो बिलीव करके आइए कि हाँ, मैं वो 2 साल में अगर मैं सिर्फ मुझे इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है तो अपना होमवर्क करके आइए. जैसे कि मैंने कहा, तुम अपने फोटोज़ ले लो, डू ऑल ऑफ दैट बिफोर कमिंग. ओके, डू ऑल ऑफ दैट, डू स्टडी योर एक्टिंग, जो भी आपका, अगर वॉइस मॉड्यूलेशन का कुछ तो अपना ऑनलाइन कोर्सेज कर रही है, जो भी कर रही है, वो सब लेके आइए. ना कि तुम यहाँ आके बोलो हाँ अभी मैं ये करूँगी. येस, यू कैन कम हियर एंड डू सम एक्टिंग क्लासेस, लेकिन पैसे बहुत देने पड़ते हैं. लेट्स बी रियल. ओके, you need to, you'll have to pay a lot of money, which most of us don't have all of the time. Okay, so be realistic, and then you come here with the knowing that कि रखड़ना पड़ेगा. yes, you will have to, if you, अगर कोई sugar daddy और अगर कोई backing नहीं है इंडस्ट्री में, हाँ, you will have to be ready for that. And as I said, all you girls, when you come here knowing कि हाँ, आप डिसाइड कर लो कि आई एम नॉट गोइंग टू बी टेकन एडवांटेज ऑफ, क्योंकि वो है. लेट्स बी कंप्लीटली ब्रूटली ऑनेस्ट, वो है इंडस्ट्री में. बहुत सारे नहीं हैं लेकिन हैं अभी तक. वो कोऑर्डिनेटर्स हैं, दैट इज़ अ गुड वे. देयर आर मेनी कोऑर्डिनेटर्स हु नो क्या क्या हो रहा है इन द इंडस्ट्री, कहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं, कहाँ पे ये, वो अब थोड़ा सा कट ले लेते हैं. अगर आपको काम मिले वो थोड़ा सा कट ले लेते हैं आपके इसमें, लेकिन दे वर्क लाइक मॉडल कोऑर्डिनेटर्स, यू अंडरस्टैंड. लेकिन इवन दोज पीपल और द पीपल हु से हाँ हम इनको इंट्रोड्यूस कर देंगे, उनको इंट्रोड्यूस कर देंगे, जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल अयंतिका.
ओके अगर आपका कोई फैमिली या कुछ भी ना हो बॉम्बे में जहाँ पे आप अकेले रहना चाहते हो, ये वो बिग बैड वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड ऐसे ही नहीं बुलाते हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं विच वी गर्ल्स स्पेशली हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, लेकिन कभी अपने वैल्यूज़ और अपने अपने सिस्टम्स को नीचे मत रखिए. एज आई सेड, मैंने हमेशा डिसाइड किया था कि जो भी हो जाए, येस आई हैव गॉट ऑफर्स, मैं आप लोगों के सामने डायरेक्ट बोल रही हूँ फ़ोन पे, हाँ मैम आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये सबसे बड़ा रोल है, यू आर प्लेइंग द सिस्टर ऑफ दिस बिग सुपरस्टार, लेकिन प्रोड्यूसर नया है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. इट्स हैपन टू मी, ओके, इट्स हैपन टू मी, या. So I'm not making a rosy picture of everything, but for you to turn around and say, how dare you call me and make this phone call to me, that gives you a hell of a lot more power, Ayantika. Okay? Yeah? तो वो सब आप please ज़रूर रखिए. All you girls also, Shubhi, I can see you also a girl here, Shweta, I can see you. All of you girls, who are wanting to get into, getting Pooja, hi, getting into this line, we have to be a little bit extra careful. Okay? मैम मेरे पास एक क्वेश्चन था कि जैसे कि हम पहला ऑडिशन देने जाते हैं तो वहाँ पर जब हमें स्क्रिप्ट पकड़ाई जाती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्क्रिप्ट में तुझे चेंजेस कर सकते हो तो कर लो. तो हमने पहले मतलब जैसे हमें स्क्रिप्ट पकड़ाई गई है, वहाँ पर डायलॉग है कि वो तेरा कितना ख्याल रखती है, तो हमने अपने तरीके से बोला वो तेरा कितना ख्याल रखती है, तो उससे जान नहीं सकता. तो हम पहले ऑडिशन में ऐसे चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? Yes, you can, of course. Audition में just to add a little bit more to your scene, to make it more natural. अगर आप ऐसे बोल सकते हैं, if you would say something like that, आप मेरा कितना क्या रख सकते हैं, and then you would add one more line, अगर in normal life you would say it like that, तो फिर natural लगता है, so adding little bits and pieces is absolutely fine. Absolutely fine. That means you have understood the script. ना कि ऐसे you force yourself to add, just I'm very intelligent, let me add to the script. नहीं, not that, but to make it more real, to make it more natural, it's totally okay to do that. मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि कास्टिंग डायरेक्टर और फिल्म डायरेक्टर, मतलब जो भी रियल डायरेक्टर है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, मतलब उनका रोल क्या होता है हमें एक कैरेक्टर में लेने के लिए? ओके स्वीट. सो कास्टिंग डायरेक्टर्स वो होते हैं, पहले नहीं होया करता था, डायरेक्टर डिसाइड करता था कि मुझे ये एक्टर एक्ट्रेस चाहिए. ओके, अभी क्या इंडस्ट्री ऐसी हो गई है कि देयर इज सो मच अपॉर्चुनिटी, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, ये वो, तो कास्टिंग डायरेक्टर का ये रोल है कि उनको पूरा स्क्रिप्ट दिया जाता है बाय द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, जो डायरेक्ट कर रहा है फिल्म. ओके, कास्टिंग डायरेक्टर को बोला जाता है कि दीज आर ऑल द कैरेक्टर्स, एक मछुआरे से लेके हीरो तक, दीज आर ऑल द 200 कैरेक्टर्स इन द थिंग, मुझे ये सारे 30 कैरेक्टर्स के लिए आप कास्ट कर लो. दूसरे जो जूनियर आर्टिस्ट है, वो यू हैव कंपनीज हियर फॉर जूनियर आर्टिस्ट in Bombay, जो you want to start off like that, थोड़ा बहुत, that is 500 rupees a day, 1000 rupees a day, depending on what you do, you can join that also, just to, so that आप लोग काम करें, so just to start doing some work or whatever, if you want to do that, or join a dance company, a dance group, if you are a good dancer, join a dance group so that you can make little bit of money. But casting directors will be told कि इतने सारे characters हैं, आप cast कर लो, आपको क्या लगता है कि कौन इसके लिए suitable है. ओके, क्योंकि डायरेक्टर के मन में, हाँ, he'll be thinking, हाँ मुझे लगता है कि ये ब्रदर के रोल के लिए मे बी सैफ अली खान अच्छा है, बट सडनली ये कास्टिंग डायरेक्टर के पास कोई सिद्धांत है, चतुर्वेदी है, who he feels is really good as the brother character, which the director was not even thinking about. तो डायरेक्टर कास्टिंग डायरेक्टर का दिमाग यूज कर रहा है टू सी अलग अलग who else will fit into the role. मुझे if they won't see me to play a Firangi. Why? Because of my look. They won't see me, they won't try and audition me to play a Punjabi because I cannot look Punjabi. Meera Rayar का film था recently, which she had cast, and जिसमें टब्बू अब्बू था, even Ishan Khattar. And I really, I did the audition for that one because I wanted to, for Meera, and it was of the Punjabi mother in that thing, and I sent it to her, and Meera loved the audition, and she sent me a message saying, Suchitra, thank you so much, you were fantastic in the audition, and if the character was a South Indian mother, you would be it, but because the character is a Punjabi mother, other people were seen for it and they were chosen for that reason. Okay, so casting director वही काम करता है कि he or she puts in front of the director so many different actors who they wouldn't even have seen before.
Yeah, director is the one whose baby it is, जिसका dream है, जो he knows everything what's going on, and according to that the casting director works for them. मैम पहले तो मुझे आपके फर्स्ट ऑडिशन के बारे में जानना था, वो मुझे पता चल गया। और मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे मैं ऑनलाइन ऑडिशन देता हूँ, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसी आती हैं जिसमें, जैसे मैं 13 इयर्स ओल्ड हूँ, तो 14 इयर्स की आती हैं, 12 इयर्स की आती हैं, तो वहाँ पे मैं ऑडिशन दे सकता हूँ? ऑफ कोर्स 100% दे सकते हो। अगर आप जैसे कि मैंने कहा, मैं 51 इयर्स की हूँ, लेकिन मैं 25 ईयर ओल्ड की रोल कर रही हूँ इन माई थिएटर, इन माई प्ले। या सो अगर आपका लुक वैसा है और आप यंग लगते ही हैं, तो 100% यू कैन, 100% यू कैन। और अगर आप अपना स्टाइल थोड़ा सा बदल ले, या अगर आप थोड़ा सा अपना मुची मुची रखे, यू कैन इवन लुक ओल्डर। सो डोंट लिमिट योर सेल्फ। माई फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म जो मैंने किया था, द अदर साइड ऑफ द डोर, जब मैंने किया था, इट वॉज फॉर 20th सेंचुरी फॉक्स। आई डिड दी ऑडिशन, लेकिन उनको 65 ईयर ओल्ड का रोल की एक्ट्रेस चाहिए थी फॉर दैट। आई वॉज 45। आई सेड नहीं, मुझे करनी है। एंड आई डिड दी ऑडिशन without the makeup or anything, but I acted like an old person at 65, and I got the role amongst the 65-year-old actresses who had actually done the audition. तो ऐसा नहीं है कि आप बन नहीं सकते। तो मैं ऑडिशन में हमें लिख देना चाहिए कि हाँ मैं इतने साल का हूँ, मेरी स्क्रीन एज इतनी है। Yes, yes, my real age is this. Yes, you have to say that. You have to say that. और impress हो जाते हैं अगर आप younger दिख सकते हैं या older दिख सकते हैं। मैम मुझे आपसे पूछना था कि मैम क्या होता है कि कभी कभी जब हम ट्रांजिशन करते हैं कि एक इमोशन ये लाइन और दूसरे में ट्रांजिशन करते हैं, तो उसमें दो इमोशन के ट्रांजिशन में मैं कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ कि अच्छा फिर वो इमोशन में जाना है। Yes. तो फिर मैं बीच में स्क्रीन में डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे मैम? Yes, so that is why you have to be very in the moment. Okay, you have to be really, really in the moment. You have to be thinking of your character and not anything else. Okay, अगर आप देखो कि अभी मैं फ़िलहाल मैं आपसे बात कर रही हूँ, and I'm talking to you like this. If I'm looking in the camera and I'm talking to you like this, which is just a normal conversation. But if I wanted to go into this where I really wanted to fall and wanted to cry, I can break into that. You understand what I'm saying? And then I wanted to laugh. But I'm thinking right now, Shubhrajit wants me to show how to go from one emotion to the other. Okay? And so right now, that is the concentration in my mind. In your script, okay, Vijay or whoever, yeah, he's very happy at one moment, and suddenly he sees that, his best friend has fallen down and is dying. The switch. Yeah, you have to be ready for that. You have to be in the moment for that. आप जो बोल रहे हैं कि कभी lose it, you cannot lose it. Yeah, you cannot lose it. You have to be 120% in the moment. Okay? Then it's very easy to switch from laughter to crying. Completely. Yes, hello ma'am. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन नहीं था, मैं आपसे थैंक यू कहना चाह रही थी कि आपके एक्सपीरियंस बहुत दिल को छू गए एंड हम बहुत रिलेट कर पाए। एंड फर्स्ट टाइम हमने कोई ऐसा स्टार देखा है जो बिना स्टारडम के एकदम प्योरिटी के साथ हम लोगों के साथ में, मतलब हम लोगों जैसे ही आपने बिहेव किया मैम, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। एज आई सेड श्वेता, मैं आई लव माई जॉब एंड आई होप, आई एम सॉरी, आई एम क्राइंग। Thank you. If I know everybody has. Sorry, guys. मैं ऐसी लड़की हूँ. I know the struggle that people go through. I know how much you love acting, which is why you're all here. Yeah. And I just want to tell you that if you believe, anything is possible. Okay. I just want, I'm happy to be here because I would really love something that I've said, to give you that confidence or to give you that, यार क्या श्वेता रुला दिया मेरे को। Don't ever say thank you. बहुत पसंद आया मैम। Don't ever say thank you. I just want, अरे हाँ, सुब्रजीत ये fake tears नहीं है, ये really मैं cry कर रही हूँ, no. But only because I just hope that something about my experiences, can help anybody. Yeah, I just want that. And if that is possible, and as I said, we are all just people. We are all just artists. So many of you out there must be 10 times more talented than me. Yeah, and so many of you out there have so much more age behind you than I do. So believe that and know that you can make a difference. Okay? Uday,
मैम प्लीज आप मत रोइए वरना मुझे रोना आ जाएगा. नहीं, sorry, it's just that I get very emotional because I love my job and I know that you all are all here because you all love it too. So stick with it, okay? Just stay with it and just be, confident that it will take you to where you want to be. And as I said, but be realistic. Please be realistic. Please be practical about it and always know. जैसे मैंने कहा suchitrapille@rediffmail.com. कभी ना कभी तो I will look through the जो भी junk folder or whatever it goes into. But if there is anything else as far as advice, I would love to give it to you. Yeah. And I'm sorry, guys, that I got emotional. But when you say thank you to me for something that I love to do, I get emotional about that. You don't need to say thank you. I enjoyed being here thoroughly. Thank you so much. हाय, चलो ट्राई करते हैं थैनोस की वॉइस डब करने का. ब्रह्मांड पे कब्जा करने में उतना मजा नहीं जितना यहाँ तबाही मचाने में है. अब ये तो हो गई नॉर्मली, इसमें थोड़ा सा हंस की निसलाते हैं. ब्रह्मांड पे कब्जा करने में उतना मजा नहीं जितना यहाँ तबाही मचाने में है.